बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल प्रोग्रामिंग CS 411 असाइनमेंट नंबर 2 मेरी होती है गवर्नमेंट जॉब और मैं स्कूल होता हूँ, इसलिए असाइनमेंट टाइम पे नहीं बन रही और इसको भी 10 तारीख से शुरू किया हुआ है और आज मुकम्मल हुई है। रात के 1:43 है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर किसी ने पेड बनवानी हो तो कॉन्टैक्ट मी, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आ जाएँ, फिर देन मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। और क्योंकि ये बहुत मुश्किल है तो बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगी, पेड ही बनवानी पड़ेगी। तो अगर आपने इसे मुकम्मल करना है 3-4 दिन लग जाएंगे सारा स्यापा करते हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ WPF एप्लीकेशन। आपको समझाऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। जो भी आपने इस तरह की एक स्क्रीन बनानी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सेंड करनी है। असाइनमेंट फ़ाइल ज़िप करके उसमें आपने एक गिफ भी भेजनी है और 8 फाइलें भेजनी है अलग से, कोड और XML की, एंड देन 9वीं फाइल भेजनी है गिफ की। गिफ कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि उसी से ही आपका मसला हल होना है। तो ये स्क्रीन बनानी है, लेकिन इससे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। न्यू विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है विजुअल C# और इधर से आपने सेलेक्ट करना है WPF एप्लीकेशन। और यहाँ पे अगर हो सके तो अपनी VUID ही लिख लें, BC 200 204 206, और फिर कर दें ओके। आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और यहाँ पे पहली 2 फॉर्म आ जाएंगे, मेन विंडो .xml। तो ये 2 फाइलें आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन होगी तो आपने क्या करना है, भाग के जाना है और इसके ये मेन विंडो हाइट 450 विड्थ 1000, तो ये कर देनी है आपने। पहला स्टेप आपने ये करना है। उसके बाद आपने ग्रिड बैकग्राउंड और ये जो ब्लू कलर का या डार्क है ये आपने इसको लेके आना है। इसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन कही थी कलर कॉप की, तो कलर कॉप भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको स्क्रीन टू गिफ भी रिक्वायर्ड है। तो इसको पकड़ना है और ये कलर आ गया। ये मैंने उसी तस्वीर से लिया, वर्ड की तस्वीर में से मैंने पिक किया। मैं वो दिखा दूँ आपको क्योंकि बहुत सारी असाइनमेंट मैंने शुरू की हुई हैं तो इनको पिक करना। तो मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया और ये कोड ले गया और उसको जाके यहाँ पे प्लेस करवा दिया। तो आप देख सकते हैं और यही काम करना है आप लोगों ने भी। और नेक्स्ट ये जो गोल गोल से बने हुए हैं इनको अगर हम क्लोजली जाके देखें तो एक तो ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है इसमें 2-3 कलर्स होते हैं, तो इसको बोलते बार्डर है। बार्डर थिकनेस, कॉर्नर रेडियस आपने करना है 400 और मार्जिन रखना है उसका 00800 और फिर लास्ट पे 100। तो इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं, थोड़ी सी शेप चेंज कर लें तो ये आपका गोलू ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आपने बॉर्डर बैकग्राउंड और फिर ये कलर कम्बिनेशन, ये कलर फिर मैंने पिक किए वहाँ से कि पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर कौन कौन सा है। फिर वो उसको एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट बताने होते हैं, फिर ग्रेडियंट का कलर बताना होता है। पहला कलर जो है वो, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। तो मुझे लगता है 3 कलर हैं, अगर आपको एक आधा ही लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। और फिर लीनियर ग्रेडियंट ब्रश बंद, बॉर्डर बैकग्राउंड बंद, बॉर्डर बंद। फिर मैंने लगानी थी ये तस्वीर लगाने के लिए बड़ा आसान सा है। टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ से देखें कहीं पे इमेज लिखा हुआ है, मैंने कहा जी मिल गया, लगा दो उठा के वहाँ से। और इसको यहाँ पे जाके अपने सोर्स देखना है। सोर्स देखने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक बनाया फोल्डर, यहाँ पे ऐड, और ऐड में आके मैंने क्या कर दिया, न्यू फोल्डर, उसका नाम मैंने रख दिया इमेजेस। और इमेजेस में ला के मैंने सारी इमेजेस पेस्ट कर दी। अब क्या फ़ायदा हुआ, जब मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो वो सोर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास लंबी सी लाइन लगी हुई है कि भाई कौन सी इमेज लेनी है, तो मैं कहता हूँ ये लेनी है, तो उसने लगा दी। अब इसके कोने पकड़ें और जितना मर्जी छोटा बड़ा करते जाएँ। ओ अच्छा, यूनिफॉर्म भी इसका स्ट्रेच टू फिल कर दें तो ये फिल हो जाएगा। तो ये लग गई आपकी इमेज, को इतना बड़ा पंगा नहीं है। तो इसको तो प्लेस किया जा सकता है, मैंने आपको दिखा दिया तस्वीर कैसे लगाते हैं। ये लोडिंग कैसे लिखना है, लोडिंग के लिए आपको लगाना पड़ेगा लेबल, और ये पड़ा है लेबल, इसको ला के यहाँ रख देना है
और लेबल का हो जाएगा यहाँ से लेबल और उसकी ये प्रॉपर्टीज़, इनको बंद ना करिएगा, आपके गले पड़ जाएंगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में जाके एरियल कर दें, बोल्ड कर दें, 36 कर दें। कलर आपने चेंज करना है तो वो इसका ब्रश कलर ही होता है ऊपर, उसी में जाके आपने इसका वाइट कलर कर देना है, या फिर इसका बैकग्राउंड ये कर देना है, और देन इसका जो फोरग्राउंड कलर है उसको वाइट कर देना, जैसे मैंने किया हुआ। कैसे करना है, इधर जाएं और ये और कस्टम एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, वाइट। तो इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है प्रोग्रेस बार, ये टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है, यहाँ से आपने ढूंढ लेना है कि प्रोग्रेस बार क्या है। तो प्रोग्रेस बार को ला के यहाँ पे प्लेस करवा देना है, यहाँ पे किसी जगह पे प्रोग्रेस बार ये पड़ा है, इसको बस सिर्फ उठा के ऐसे लगाना है और तो ये आ जाएगा। इसका साइज़ बड़ा कर लीजिएगा जितना मैंने किया हुआ है, और किसी चीज़ का सर भी ले गया वो। तो ये हो गया। देन इसको उल्टा करना था, 2 बॉर्डर लगने थे, बॉर्डर और बॉर्डर थिकनेस और कॉर्नर रेडियस क्या कर देना 400, मार्जिन को उठा के क्या कर देना 800। मतलब पहले वाले में पहले दोनों 0 थे मार्जिनस, आखिर पे दोनों में वैल्यू थी 800 और 100। इसमें मैंने क्या किया, शुरू वाला में 800 और 120 कर दिया, बाकी मैंने उन्हीं को रखा। और लीनियर ग्रेडियंट का थोड़ा सा जो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के ऑफसेट थे, ये 409, 736, 809, ये मैंने थोड़े से बदले हैं, और इनको हम वैसे इधर से जाके भी बदल सकते हैं। ये इनकी परसेंटेज होती है, इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से इनको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये अपनी जगह पे हिलने लग जाएंगे। ये कि जी कौन सा किधर जाना है, तो इसको ब्रश को आपने हिलाना देख के है कि जी किधर जा रहे हैं। इसको ब्रश को बनाने का क्या तरीका होता है, ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे और ये वाला जो है ग्रेडियंट ब्रश, और फिर इधर आ जाएंगे और इधर जब आपको चाहिए आप उस पर डबल क्लिक कर दें, और अगर नहीं चाहिए तो इसको उठा कर नीचे फेंक दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको गोल करना है इसको तो वो आप कर सकते हैं। तो मतलब इसको थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया जा सकता है और इससे आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और इसमें इतने रिस्की हैं कि पता नहीं क्या करने वाला है वो। तो ये जी आपका यहाँ पे बॉर्डर बाउंड और ग्रिड और विंडो तो ये बन जाएगी। मैंने वैसे इसके लिए ना अलग से नोटपैड खोला था कि आपको ना यहाँ पे समझाऊँगा, तो वो कहता, मैंने उसे कहा नहीं रहने दो। तो ये अब ये बैकग्राउंड आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं। वो जो साइड पे लेफ़्ट साइड पे था तो उसका इतना सा कोड है, फिर इमेज लगाने का कोड है, फिर लेबल लगाने का, फिर प्रोग्रेस बार, फिर वो बॉर्डर जो आखिरी जो राइट साइड पे था उसका कोड है। तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो कॉर्नर रेडियस है और मार्जिनस हैं, और तो कोई चीज़ नहीं है। और ग्रेडियंट स्टाफ्स हैं जो मैंने वो लगाए हुए हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक कलर शो करना है, तो 2-3 कलर्स हैं, और फिर ये है। आई होप सो ये दोनों फाइल्स। अब हमने जाना है इसकी CS फाइल के अंदर, जो इसकी C# की फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग की कोडिंग करनी है। वो कहाँ से आपको मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट कितनी लंबी है। तो यहाँ पे ये है और दूसरी फाइल ये वाली है CS जिसके एंड पे लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको यहीं से समझ आती है तो देख लें। नेम स्पेस के अंदर पब्लिक क्लास मेन विंडो उसका ये कंस्ट्रक्टर बना, उसके अंदर दे स्टार्ट प्रोग्रेस बार दे स्टार्ट, तो ये उनको फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है। प्रोग्रेस बार के अंदर प्राइवेट एसिंक वाइट प्रोग्रेस बार अवेट स्टार्ट प्रोग्रेस बार, ये फिर फंक्शन को एक को कॉल किया। और स्टार्ट प्रोग्रेस उसके अंदर लूप लगाया हुआ है i = 0, i < 100, i ++ प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू = i, वेट डॉट आस्क डिले 10, तो वो जो आगे बढ़ता है उसके लिए। क्लोज द स्प्लैश स्क्रीन, जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको बंद करना है, तो डिले डॉट 2000 है, तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। फिर लॉगिन विंडो और वो आ जाएगी, लॉगिन विंडो का फंक्शन कॉल होगा यानी ये वाला, और दे स्टार्ट क्लोज। अब लॉगिन विंडो के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, लॉगिन, और फिर ये लॉगिन का फॉर्म आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, ऐड करेंगे, ऐड और न्यू आइटम में आके आपने यहाँ पे WPF का ये विंडो फॉर्म सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है लॉगिन, जो स्पेलिंग लिखेंगे फिर वही यूज़ करने, कैपिटल या स्मॉल, ऐड कर देंगे तो वो फिर आ जाएगा। फिर आप ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लॉगिन लॉग, इसके लिए आप L लिख लें, L = न्यू लॉगिन और फिर L.show। तो
तो जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो वो लॉगिन की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक कोड हो गया, यहाँ ब्रैकेटें ख़त्म हो गई। ये आपकी दो विंडोज़ यानी ये वाली जो पहली विंडो थी ये उसका कोड हो गया। अब हमें login.xml की कोडिंग चाहिए, उसमें भी तकरीबन थोड़ा सा बड़ा सारा वो बॉर्डर लगाया हुआ है, ये वाला कलर कम्बिनेशन तकरीबन सेम ही है। तो इसके ऊपर हमने जाना है। तो इसको बनाने के लिए दोबारा आपको XML ही समझनी पड़ेगी कि जी वो किस तरह ये बॉर्डर लगाना है। सबसे पहले जब ये बन जाएगा तो इसका साइज़ वगैरह सेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि भाग के जाएं और वो टाइटल 450,000 करें, फिर ग्रिड के अंदर आएँ, फिर बॉर्डर लगाएं। तो बॉर्डर बुरश ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, तो ये मैंने वो इसका लगाया यूज़र लॉगिन का जो वो इसके मैंने बैकग्राउंड कॉर्नर रेडियस 15, तो ये उसका लगाया मैंने फर्स्ट पे। और फिर ये सारे हैं, ये भी सारे के सारे बॉर्डर ही हैं, इनको भी आपने इसी तरह ही यूज़ करना है। लॉगिन का बटन होता है, आपने बटन यहाँ से टूल बॉक्स से ले लेना है। और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये लास्ट पे पड़े होते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं आप, बल्कि इनको जो आपके काम की चीज़ें हैं वो कॉमन में ही पड़ी होती हैं तो ढूंढना आसान हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके ये दोनों लगा लेंगे। अदरवाइज़ आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी कोडिंग थी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और इसकी C# की फ़ाइल अलग है और ये अलग है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरी फ़ोल्डर पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट्स का, डॉक्यूमेंट के अंदर विजुअल स्टूडियो 2012 उसके अंदर प्रोजेक्ट्स, और फिर जो है और इसके अंदर हमें जो अब चाहिए वो login.xml की फ़ाइल है। तो मैं उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ login.xml, और उसको मैंने नोटपैड के अंदर खोल लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और तो आप देख सकते हैं ये पहला बुरश था वो लगाने के लिए यूज़र लॉगिन के बैक पे ब्लैक कलर का, ये उसके लिए है। मार्जिन सेट कर दिए उसके, फिर लेबल लगा दिया, बैकग्राउंड नल और ये चीज़ें कर दी, लेबल लगा दिया। फिर ये वो साइड पे लेफ़्ट बार जो था उसमें मैंने जो है वो कलर्स रखे, बल्कि नहीं ये वो साइड पे कोने पे जो टॉप पे आ रहा है वो होगा। बॉर्डर थिकनेस, कॉर्नर रेडियस, ये चीज़ें उसकी हैं। हाँ, ये उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म भी करना था, उसको थोड़ा रोटेट करवाना था, वो चीज़ें भी इसके अंदर आ गई। रोटेट ट्रांसफॉर्म एंगल -6.94, वो थोड़ा सा मोड़ना है। वो वैसे हम उधर से भी मोड़ सकते हैं, वो उसका कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आपने अगर बना लिया, उसके साइज़ सेट कर लिया, तो उसको मोड़ना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो जितना चाहें आप उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके कलर्स को अंडरस्टैंड करना कि कलर जो हैं तो वो आपको आने चाहिए। ये अब आपके सामने है कि एक अगर आपने बना लिया सही तरह तो फिर आप बाकी सारे भी बना सकते हैं। अब ये दूसरा वो पीस आ गया, बॉर्डर थिकनेस और वो चीज़ें आ जाएंगी। और नेक्स्ट वन यूज़र नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया, और ये उसको हाइड करवाने के लिए जो उसके अंदर वाटर मार्क लिखा हुआ है वो है कि जी वो यूज़र नेम नज़र आए, जब क्लिक करें तो वो ख़त्म हो जाए या टाइप करना शुरू करें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग है यहाँ तक, ये टेक्स्ट बॉक्स और फिर वो उसके ऊपर वाटर मार्क लगाया, ये उसकी कोडिंग है। और फिर इसी तरह पासवर्ड के लिए फिर अगेन कोड है। पासवर्ड का कोड ये है यहाँ तक, टेक्स्ट ब्लॉक तक। और फिर ये बटन के बॉर्डर्स आ गए, ये बॉर्डर लगाया और ये बटन बनाया, और फिर बॉर्डर लगाया और फिर बटन लगाया, और ये आखिर पे ये कोने पे जो लेफ़्ट आता है उसके लिए है आखिर पे, और ये आई थिंक सो टॉप के ऊपर है उनके लिए है। ये जो सारे पीस बने हुए हैं, अगर आपने एक भी सही पिक कर लिया, एक का कोड भी ले गए, इधर से कॉपी कर लें, ये बॉर्डर से शुरू करके ये इतना सा कोड आप ले जाएं तो आपका बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। आप उसके बाद ये आखिरी बॉर्डर थिकनेस और उसकी मैप मोड और वो चीज़ें हैं। ये काफ़ी सारे पीस थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने बॉर्डर से पकड़ना है और बॉर्डर तक जाना है, बस ये बात ध्यान रखें। और इसमें कलर कम्बिनेशन, ऑफसेट्स का ख्याल रखना है, तो आप बना लेंगे। ये आपके सामने है, अगर एक भी सही बन गया, एक भी सही जगह प्लेस हुआ, हम बाकी सारे पकड़ के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब मैंने भी इसी तरह ही किया, Ctrl+C Ctrl+V, इसके ऊपर ही आ गया वो ये। अब आप इसको पकड़ के जिधर मर्ज़ी ले जाएं,
इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। इसका मतलब आपको कोड सिर्फ एक का करना है, तो आप कोड कर लें और फिर उसको मरोड़ मरोड़ दें जो आपने करना है, और थोड़े एंगल सेट करने हैं। अब असल से आपका शुरू होने जा रहा है कि इस फॉर्म को जब बना लेना है तो इसकी C# की कोडिंग करनी है। C# की मतलब कि लॉगिन का बटन पे चेक करना है कि भाई जी आपने पासवर्ड सही लिखा है कि नहीं। आपने इनिशियलाइज कंपोनेंट किया, वो आ गया। इफ़ यूज़र नाम डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू एम्प्टी, तो मैसेज शो करो। इसको मैं उधर ही शो करवा रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए और ताकि आप किसी के तो पैसे मैं बचा लूँ जिन्होंने देने हैं, अगर हो सके तो। हाँ, लॉगिन, वो उसका बटन के ऊपर क्लिक की तो वो यहाँ पे आ गया। अब ये बटन की क्लिक कैसे आएगी, ये बड़ा सादा सा सवाल था कि इसको पकड़ेंगे और इसके यहाँ पे बटन का नाम रखें लॉगिन 1 या लॉगिन, और यहाँ पे इवेंट पे आ जाएं। इवेंट पे आ जाएंगे और फिर इवेंट के अंदर आपको क्लिक का इवेंट मिल जाएगा, बिल्कुल टॉप पे पड़ा होता है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये पहला ही है। इस पर क्लिक कर देनी है, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके कोड पे आपको ले जाएगा और फिर आप उसके अंदर जाके कोडिंग कर सकते हैं। इफ़ यूज़र नेम डॉट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है जो पहला है, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, अब आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको कोड कर लीजिएगा पासवर्ड और फिर पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे मैंने उसका कोड लिखा है इफ़ यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है और उसके लास्ट 3 डिजिट लिखने हैं और दिस डॉट हाइड, और फिर डैशबोर्ड का फॉर्म ऐड करना है। भाग के जाएं और यहाँ पे दोबारा क्लिक करें ऐड, और ऐड करने पे आपने न्यू आइटम ऐड करना है और फिर कौन सा सिलेक्ट करना है, WPF फॉर्म, और लिखना है उसका नाम डैशबोर्ड जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर आप उसके ऊपर जा सकते हैं, डैशबोर्ड DB इज इक्वल टू न्यू डैशबोर्ड, तो इसका नाम अगर छोटा रखा तो छोटा ही रखेंगे। इसके अंदर मैंने यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट का पैरामीटर भेज दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो यूज़ होगा और वो आगे जाके ना हमारी VUID डिस्प्ले कर देगा। और ये अगर आपकी गलती हुई तो वो कह देगा इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर आपने बटन अंडरस्कोर क्लिक किया जो इसके साथ ही था तो वहाँ से एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शट डाउन हो जाएगी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। अब हम उससे आगे चलते हैं। लॉगिन के बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है वो कौन सा है, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड का फॉर्म है। डैशबोर्ड का आई थिंक सो कोड थोड़ा आसान है, मैं आपको दोनों जगह पे दिखा दूंगा डैशबोर्ड का कोड। ये देखें, डैशबोर्ड पे इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, एक लेबल लगाना है, इमेजेस हैं, मतलब 6 इमेजेस लगानी है, 6 बटन लगाने हैं और 6 या 3 लेबल लगाने हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, बहुत मज़े की है। हाइट 550 रख दी, वेट 1000 रख दी, और ये तस्वीरें और वो चीज़ें लगानी है, ये हम उधर से देख लेते हैं। डैशबोर्ड का XML खोलते हैं, तो ये एक मैंने लगाया और इसका मैंने बॉर्डर कलर जो वो ब्रश नहीं होता वहाँ से कर लेना है आपने इसका। ये यहाँ से प्रॉपर्टी और ये ब्रश, और ये देखें ब्रश में जाएंगे और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे तो ये लग जाएगा। लेकिन लगाया मैंने क्या है, लेबल, पहला लेबल, दूसरा लेबल और एक तीसरा लेबल है, तो मैंने तीनों को पीस अलग कर दिए और इन पे जाके मैंने लिख दिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। इसका नाम मैंने रखा यूज़र नेम, तो इस पर वो शो करवा देगा। ये लॉगिन एज ही है और ये पिज़्ज़ा पॉइंट, और ये 3 लेबल्स हो गए, इनका बैकग्राउंड सेट किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी एक चीज़ पकड़नी है, एक इमेज लगाई और फिर नेक्स्ट मैंने बटन लगा दिया, फिर इमेज और फिर बटन, और फिर वो इमेजेस मैंने आपको बता दी हैं कैसे पिक करनी है। यहाँ पे आप इसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाके सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें सोर्स में मैंने इमेज 3, तो वो इमेजेस का फ़ोल्डर बना लेना, उसके अंदर रख लें तो ये बन जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये इंतहाई आसान है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोने पकड़ें, बटन लगाना है, इसका कलर चेंज करना है तो अगेन ब्रश में आएंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, और टूल बॉक्स में जाना है और बटन लगाने। तो कोई मसला ही नहीं है बटन लगाना हो, मतलब सबसे सौखा ये वाला है, सबसे सौखा कोड डैशबोर्ड का है। और अगर आपने कर लिया, ये कोड है इसका कि इनकी हाइट वेट सेट करनी है, टॉप वगैरह, तो ये आपका हो गया मेरे ख्याल से। आप अब इसको तो कर ही लेंगे अगर आप पिछला सारा कर लिया। तो डैशबोर्ड की फिर C# की फ़ाइल आनी है
और वो मैंने नोटपैड के अंदर खोल दी। चलें इधर ही देख लेते हैं। नहीं समझ नहीं पड़ेगी, ये आसान नहीं है। इसके अंदर वो पैरामीटर आता है, तो ये कोड है, इतना सा कोड है, डैशबोर्ड का कोड इतना सा है भाई। स्ट्रिंग VUIDI और इनिशियलाइज यूज़र नेम डॉट कंटेंट इज इक्वल टू VUID। तो जो VUID आई इसकी जगह पे आप स्ट्रिंग VID रख लें, स्ट्रिंग V रख लें, तो यहाँ पे भी V कर दीजिएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज हुई। और फिर एक बटन जो ऑर्डर का बटन था, वो कौन सा बटन है वो मैं आपको दिखा लाता हूँ, जिसकी कोड करना है आपने, जो उन्होंने कहा हुआ है। इसका मैंने नाम रखा बटन का, और यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक की। इसका नाम मैंने बल्कि रखा ही कोई नहीं, और इस पर मैंने डबल क्लिक की और वो मुझे कोड पे ले गया, और उसका नाम बटन ऑर्डर अंडरस्कोर क्लिक, और फिर उसमें मैंने लिखा दिस डॉट हाइड ऑर्डर ORD इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर डॉट शो डायलॉग। तो वो उसको हम ऊपर ही शो करवा देगा, पहले वाले को हाइड कर देगा और दूसरे को शो कर देगा। तो ये डैशबोर्ड की कोडिंग होगी। यहाँ से वो ऑर्डर वाला पेज आ जाएगा। इसका नाम ऑर्डर वाले का आप इनवाइस भी रख सकते हैं, ऑर्डर वाले का नाम प्लेस ऑर्डर भी रख सकते हैं। वो कैसे लेके आना है, ऐड और न्यू आइटम ऑर्डर का आपने लेके आना है। यहाँ पे आप WPF क्लिक करेंगे और उसका नाम ऑर्डर रख देंगे, या फिर जो आपने यूज़ करना है वो नाम रख देंगे। तो ऑर्डर आ जाएगा, यानी ऑर्डर वाला फॉर्म आ जाएगा। तो अब हमने ऑर्डर वाले फॉर्म की XML और वो चीज़ देखनी है, तो वो देख लेते हैं। ऑर्डर डॉट XML, और ये है जी ऑर्डर डॉट XML। इसमें भी कोई बड़ा मंतर नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि ऑर्डर ID, ये कम्बो बॉक्स लगाने हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस। इसमें 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और कुछ लेबल्स हैं, कुछ बटन्स हैं। तो आपने यहीं से ही सारा कुछ उठाना है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने बोला टेक्स्ट बॉक्स हैं तो सारे लगा दें। यहाँ पे कम्बो बॉक्स पड़ा है, इसको उठा के लगा दें, तो कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लग सकते हैं, इनको प्लेस करवाना है। और यहाँ पे आपको लेबल एक चाहिए जिस पे आपने वो शो करवाने, जिन पे वो मैसेजेस आएंगे। और ये टोटल बिल के लिए ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और ये लास्ट पे बटन्स हैं। तो बस ये काम आपका हो गया। इसको अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसकी भी कोडिंग ऑर्डर की, और अगर आपको मेरा पसीना नज़र आ रहा है ना, और मेरी एफर्ट नज़र आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये देखें, इसकी हाइट मैंने रखी 550,000 एंड लेबल लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया, कम्बो बॉक्स, और फिर उसके आइटम। इस तरह कोडिंग कर लें, देख के करनी है, इधर से कर लें। और इस सिलेक्टेड कैटेगरी को मैंने इस सिलेक्टेड ट्रू कर दिया ताकि वो शो होता रहे। फिर मैंने कम्बो बॉक्स लगाया और उसका नाम ITM रखा, और फिर कम्बो बॉक्स के अंदर ये रख दिया आइटम इज़ सिलेक्टेड ट्रू, तो ये कर दिया। और फिर सो ऑन इसी तरह। ये मैंने प्राइस के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये क्वांटिटी के लिए ये बटन सेव, बटन क्लोज, बटन बिल, टेक्स्ट बॉक्स बिल, और ये लेबल तीनों लगा दिए। ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए। इनको आपने, मैं आपके सामने कोड रखा हुआ है, इसको आपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके देख लेना है। कुछ चीज़ें आगे चली गई हैं तो वो इतनी ज़रूरी नहीं है, आप बस सिर्फ लगा लेंगे तो साइज़ वगैरह सेट करने हैं, कोई इतना ख़ास इसमें नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स, हाँ वाकई एक क्वांटिटी का टेक्स्ट बॉक्स है, उसको आपने लाजमी, उसकी कोडिंग है, और प्राइस की है, वो उधर जाके हम देख लेते हैं C# के अंदर। तो यहाँ पे ये काम आपका हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जी ऑर्डर का जो C# का है वो देख लेते हैं। और ये लें जी, ये हो गया C#, और ये ऑर्डर डॉट XML डॉट C# ऑर्डर वाला। और उसमें मैंने आते साथ पहले 2 वेरिएबल रखे, अंडरस्कोर प्रोडक्ट प्राइस, अंडरस्कोर प्रोडक्ट क्वांटिटी। आप इसका नाम PP रख लें, PQ रख लें, जो मर्ज़ी रखें। ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और फिर कैटेगरी अंडरस्कोर, कैटेगरी क्या है, कम्बो बॉक्स का नाम है मेरे का, कम्बो बॉक्स जो मैंने बनाया उसका नाम है, और उसका गार्ड फोकस इवेंट कॉल हुआ और उस पर मैंने चेक किया। जैसे ही उसको सिलेक्ट करूं तो ये पहले आइटम को क्लियर करे और फिर ये ले आए। और इसी तरह ही कैटेगरी डॉट टेक्स्ट, अगर ड्रिंक हो तो फिर ये शो कर दे, और फिर एल्स में वो आइटम डॉट क्लियर कर दे अगर मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद लास्ट फोकस के ऊपर भी है कि जब हम छोड़ दें, लास्ट फोकस मतलब छोड़ दिया तो फिर भी वो यही काम करे, जो लास्ट किया है हमने, छोड़ा है तो वो फिर इनको ख़त्म कर दे, क्लियर करवा दे।
और गार्ड फोकस और लास्ट फोकस के ऊपर किया ये। अब हमने बटन सेव का कोड लिखना है कि अगर मैं बटन सेव क्लिक करता हूँ और टैक्स आईडी खाली है तो वो क्या करे, आईडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो खाली के बगैर वो बिल जनरेट नहीं करेगा। तो ये है जी आपका बटन सेव का कोड यहाँ से। और टैक्स प्री का मतलब प्राइस, और प्राइस रिक्वायर्ड है अगर वो खाली है तो, अगर क्वांटिटी खाली है तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो बस फिर ओके हो गया। फिर वो कह दे न्यू ऑर्डर प्लेस्ड और ये सारा कुछ ओके हो गया, तो कोई मसला ही नहीं। अब बटन क्लोज के ऊपर वो इसको हाइड करे, बंद ना करे, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। और टैक्स आईडी जो सबसे पहला टैक्स बॉक्स है उसका नाम मैंने टैक्स आईडी रखा हुआ है, अंडरस्कोर की डाउन, और अगर उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो लेबल डॉट कंटेंट जो वो शो हो रहा था ना आईडी रिक्वायर्ड, तो उसको खाली कर दे। जैसे मतलब एक लेटर से भी ज़्यादा हो जाए तो वो उसको खाली कर दे, मतलब वो शो ना हो। और इसी तरह ही ये लास्ट फोकस उसके लिए है, प्राइस लेने के लिए टैक्स प्राइस लास्ट फोकस, तो उसकी प्राइस कैलकुलेट प्राइस के वेरिएबल में आ जाए जो उधर है। और फिर की अप जैसे ही हो क्वांटिटी के अंदर, ये था एक फंक्शन जिसमें कैलकुलेशन होनी है बिल की। तो टैक्स बिल इज़ इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और वो जाके स्टोर हो जाए टैक्स बिल का जो वो टैक्स बॉक्स है उसके अंदर, और ये उसका हो गया। और दैट्स इट, ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर हमने वीडियो बनानी है, और वीडियो मतलब गिफ, उसका नाम है स्क्रीन टू गिफ, ये वो सॉफ्टवेयर है। अब हमने जब पूरा कोड कर लेना है, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो फिर हमने ये स्क्रीन टू गिफ चलाना है। तो जब जैसे ही चल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं क्योंकि ये थोड़ा हैवी वेट है, ये कोई सौखी चीज़ नहीं है। ये कलर कोप को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कलर पिकर है ये आ जाए तो फिर आपके लिए ये देखें जी, ये आ गया। आपने इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये दोनों अब क्योंकि तेज़ स्लो कर देंगे सिस्टम को, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हो चुकी है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। एप्लीकेशन चल जाए तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह आ जाएगी कि जी वो रिकॉर्डिंग होके ये आ गई है। आपने पूरी रिकॉर्डिंग करनी है सारे स्टेप्स की आखिरी मिनट तक। और मेरा तो क्योंकि पीसी बंद हो रहा है, आपकी वीडियो लंबी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो मैं इसको कह देता हूँ, ये अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं उसे दोबारा कह देता हूँ कि स्क्रीन टू गिफ एक दफ़ा अगर दोबारा चल सके तो। स्क्रीन टू गिफ्ट चल गया और ये आ जाए तो मैं इसको ये इसके अंदर अंदर ही आएगा। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और फिर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम अगेन वो सिस्टम को हैंग, फिर आपने इसको कर लेना है। मैं इसको रोक रहा हूँ कि जी ये इसके अंदर कैसे काम करेगा। ये देखें वो रिकॉर्ड होके आ गया, तो आपने इसको सेव करना है। इसको आपने फाइल के अंदर जाके यहाँ से सेव एज़ करना है, तो वो सेव एज़ आ जाएगा। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है गिफ को सेव करके आपने इंटर कर देना है, तो वो ये आपकी गिफ बन जाएगी और फिर आपने ये अपनी फ़ाइलों के साथ भेजनी है। आप देखें यहाँ पे BC 200 204 206, और अगर मैं पासवर्ड गलत लिखता हूँ 207 की जगह 66 लिखता हूँ तो वो एरर दे देगा। और अगर मैं इसको सही करता हूँ तो ये मुझे अगले डैशबोर्ड पे ले जाएगा। और ये देखें जी डैशबोर्ड पे ले आया, और ये डैशबोर्ड आपके सामने है, इस पर VUID भी शो हो गई, ये बटन आ गया और फिर यहाँ पे ले आया वो। अब ऑर्डर ID और ये सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा आपको, क्योंकि मैंने ये ना इधर नहीं सेट की, आपको पिछला बता दिया कि वो कैसे करना है टेक्स्ट ब्लॉक लगा के। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएंगे, ये लेबल्स हैं। अब मैं जैसे जैसे इसमें टाइपिंग करता जाऊँगा वो ख़त्म होते जाएंगे। तो इसकी कोडिंग की हुई है। कैटेगरी में मैंने फास्ट फूड सेलेक्ट किया, वो पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, और अगर मैंने ड्रिंक्स किया तो वो फिर कोल्ड कॉफ़ी। और इस तरह कोल्ड कॉफ़ी हमें 2 चाहिए और हमें प्राइस चाहिए
इसकी 50 है तो वो 100 हो गया, और अगर मैं इसको 500 करता हूँ तो वो उसके लिहाज से चेंज हो रहा है। और फिर मैंने इसको न्यू ऑर्डर प्लेस्ड, तो ये सारा आपके सामने शो हो रहा है। ओके कर देंगे। यहाँ तक आपने वीडियो बनानी है, यानी गिफ बनानी है, और गिफ बना के, और ये सॉफ्टवेयर आपके LMS में पड़ा हुआ है स्क्रीन टू गिफ, उधर से आपने लेके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। छोटा सा है लेकिन थोड़ा हैवी वेट तक मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो इस वजह से ये सारा करने के बाद आपने ये फ़ाइलें लेनी हैं, इनकी 8 फाइलें आपने लेनी है, डैशबोर्ड और फिर लॉगिन, मेन और ऑर्डर, ये 8 फाइलें और एक 9वीं गिफ की फ़ाइल जो कि स्क्रीन टू गिफ बना के 9 फाइलें हमने बना के भेजनी है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अल्लाह करे जी मिल जाए। अदरवाइज कॉन्टैक्ट मी फॉर पेड सॉल्यूशंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।